अच्छा, लेकिन फिर भी ठीक है। तो लुक एट द बॉडी कंडीशन नाउ भाई। कैस करो, मैं 18 साल का हूँ। अब मेरे को चुल मच रही है जिम का सबसे हैवी डंबल मारने की। जिम का सबसे हैवी डंबल लास्ट मेरे यहाँ पे 40 किलो है। अगर 35 के 4 निकालते हैं, 40 का एक तो निकाल ही दूंगा मैं। मेरा पहला अटैम्प्ट 40 किलो के साथ। जब तक खुद से सेटिस्फाई नहीं होगा ना, तब तक नहीं छोड़ूंगा। मैं दिखाता हूँ रेस क्या होती है। एक और आएगा। पैर में क्रैम्प आ गया। ओए, स्ट्रेंथ बढ़े ना बढ़े, एनर्जी बड़ी कम हो जाती है। मेरा बर्थडे आता 13 जुलाई, मतलब इस आने वाला है कुछ 1 2 3 महीनों के अंदर। तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े या नहीं बढ़े वो बात की बात है, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा ट्रांसफॉर्म करूंगा। और मैं जो सेलिब्रेशन करूंगा वो मेरी कंसिस्टेंसी, मेरा डिसिप्लिन को लेकर मेरे सेलिब्रेशन होगा, मेरे बर्थडे को लेकर नहीं होगा। अब सब्सक्राइबर्स बढ़ाना आप लोगों के हाथों में है। तो भाई राम राम सभी को, स्वागत है आप लोगों को नए ब्लॉग के अंदर। भाई साहब है ना, मैसे यार भाई बढ़िया लगते हैं भाई साहब जब तुम्हारी एक टाड़ी वाड़ी ना होती है। तो भाई साहब आज का सीन ज़्यादा कुछ खास है नहीं। आज अपने मतलब अपने जो भी महीने का मतलब जो भी हफ्ते की जो ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। वैसे तो जैसे हर बॉडी पार्ट को ट्रेन करती है, लेकिन एक दिन है ना एक्स्ट्रा बचता है। तो वो एक दिन के अंदर जो एक्स्ट्रा बचता है ना, आप देखो पहला दिन चेस्ट हो जाता है, फिर बैक हो जाता है, फिर शोल्डर्स, फिर बाई ट्राई, फिर लेग्स। तो ये 5 दिन हो गया पूरा प्रोग्राम सेट। अब अगर देखा जाए, अगर किसी भी फील्ड के अंदर देखा जाए ना, तो एक दिन मेरा एक्स्ट्रा बचता है। पहले मैं एब्स कर लेता था, या फिर मैं एक दिन में कई बार दो डबल पार्ट करता था बॉडी के अंदर। लेकिन चीज़ें हैं सही है। अभी इस टाइम पर बताऊँ क्या सीन चल रहा है। मैं 2 हफ्ते से मतलब मैं 2 हफ्ते मतलब 2 दिन से 2 हफ्ते हो गया, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा था। 2 दिन हो गए मेरे को। आज का है, पिछले वाला निकल चुका है। मैंने जो ट्रेन किया है वो किया है फुल वर्क, फुल बॉडी। लेकिन आज मैं चेंज करने वाला हूँ। आज मैं करने वाला हूँ जैसे कि चेस्ट के लिए बेंच प्रेस, इसमें इंक्लाइन लेने वाला हूँ डंबल, और 2 सेट में लेने वाला हूँ इंक्लाइन के बेंच के। फिर सेम 2 सेट लेने वाला हूँ बेंच प्रेस के हैवी, और 2 ही सेट लेने वाला हूँ बेंच डंबल प्रेस के हैवी, मतलब ठीक है, जिससे प्रॉपर फॉर्म आ सके। इसके बाद मैं लेने वाला हूँ थोड़ी स्ट्रेचिंग डेडलिफ्ट वगैरह के लिए। फिर उसके बाद स्क्वाट्स के लिए प्रिपेयर करूँगा, जिसमें मैं हल्के वेट के अंदर से प्रॉपर फॉर्म में आने की कोशिश करूँगा। आज का प्रोग्राम होने वाला है। और एक चीज़ बताऊँ ना, आप लोगों को रियलिटी में अपने आप को बूस्ट करना है ना, तो भाई ये 3 से 4 चीज़ें भाई साहब बढ़ा लो। इतने तगड़े चेंजेस आएंगे ना भाई साहब, तुम बोलोगे ना वाह मज़ा आ गया। क्योंकि जब तुम अपनी बॉडी को रियलिटी में इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करोगे ना, तो हर चीज़ बढ़िया तरीके से ट्रेन हो जाती है भाई साहब। बहुत तगड़ी चीज़ है। तुम एक बंदे को देखो, जो बंदा पावर लिफ्टिंग में ना, वो कभी अपने एब्स ट्रेन नहीं करता, वो कभी भी ना बाइसेप ट्राइसेप्स ट्रेन नहीं करता, लेकिन उसके बाइसेप्स होते हैं भाई साहब। मैंने खुद एक बंदा देखा है भाई, मेरे पुरानी जिम के अंदर आया करता था भाई, पावर लिफ्टिंग करता था, लेकिन उसकी जो बॉडी शेप में थी ना भाई साहब, बहुत क्रेजी बॉडी थी भाई बंदे के लिए। रियलिटी में भाई साहब बहुत तगड़ी चीज़ थी भाई। एक एक कट दिखता था भाई बंदे का, लेकिन उसकी लेग्स भाई साहब क्या प्यारी लेग्स थी भाई साहब, मज़ा आ गया था। मैं बोला भाई साहब तगड़ा भाई। तो उन्होंने मेरे को ना रियलिटी में बहुत गाइड किया, ठीक है, जाट था वैसा। तो उन्होंने मेरे को रियलिटी में बहुत गाइड किया कि ऐसे ऐसे करो वैसे करो, तब जाके थोड़ी बहुत मेरी लिफ्टें बढ़ी। तो बढ़िया था सीन भाई साहब। तो भाई आज का सीन देखते क्या रहता है, फटाफट एक बार कॉलेज के लिए निकलते हैं, फिर 2 3 काम निपटा के आना है, वो भी काम निपटा देंगे। चलो भाई ठीक है ना। ढक्कन है इसका, गंदा पानी में तो गंदा है? गंदा तो नहीं होगा यार, साफ पानी है। का इसका किसका ढक्कन? बोतल का? ये रहा ना हाथ में इसके, वो देखा पानी में चले गया। ढूंढो भैंस की टांग, ऐसे ढूंढना भी एक्शन से है ये। एक काम कर, इसको दबा के दे दे। इसको इधर से उधर। देसी गम बालक कोनी मन में, बालक किसाना के कोट कोनी मन में, अरे आन दिया दबिया कोनी कर दे। आज ना यार आदत हो गई यार आर पानी पीने की। क्या पता गंदा पानी है। नहीं बोरिंग का है भाई, बोरिंग का होती है कि इस पानी को कभी गंदा मत बोलना, वरना लाइफ में पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। धरती में सारा बिल्कुल बेस। डाउन टू अर्थ पानी, डाउन चिल्ड पानी बिल्कुल। इससे बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा तेरे को। भाई इतनी भयंकर धूप पड़ रही है ना भाई साहब, फट के हाथ में आ चुकी मेरी। कॉलेज में जाके हवा चल रही है भाई भयंकर वाली। देखो नहाने के बाद भाई साहब जो सुकून मिलता है ना भाई, मज़ा आ जाता है। देखो मेन चीज़ यही है, मतलब भाई अभी तो है ना गर्मी इतनी भयंकर हो रही है ना, खाना पीना खाने का मन ही नहीं करता। मेरे पेट के अंदर ना 440 वोल्ट के झटके लग रहे हैं भाई, कुछ खा। लेकिन इतनी फुंसियाँ हो गई ना भाई अभी से गर्मियों में भाई। अब तो स्टार्टिंग है भाई, अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा भाई साहब। बहुत क्रेजी सीन होने वाला है। और आज तक ये ज़्यादातर लोग जो जिम जाते हैं ना, इस टाइम पर यही गलतियाँ करेंगे भाई। बहुत अलग सीन है भाई, ज़्यादा खाना नहीं खिलाना था इन गर्मियों के अंदर। अब मेरे जो बॉडी को है ना, मेरे को लग रहा है अगर मैं स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाऊंगा ना मेरी, तो मेरी बॉडी गिरेगी। और ये होता है, ये हर बंदे के साथ होता है। कटिंग में चल जाती है स्ट्रेंथ, भाड़ में गई भैंस की टांग। गर्मी भाई कसम से भाई हालत ख़राब हो जाती है।
गर्मी सहन ना होती भाई साहब। सर्दी भले कितनी भयंकर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मियाँ सहन नहीं होती। ओह, खाना पीना खाते हुए फटाफट से। तो भाई साहब एक कैरी की सब्जी है, और क्या है, दही दही वगैरह नहीं है क्या? दही वगैरह, दही 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 नहीं है भाई, है। चलो चलो भाई, लस्सी बनेगी इसकी अब। और क्या है भाई? पानी की बोतल फ्रीजर में पड़ी है, चलो ठंडा पानी हो गया। हाँ भाई, ज़्यादा ठंडा पानी मत पीना भाई साहब, ये देखो कैसे जम रही है। चलो भाई, खाना पीना खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। आज जिम के अंदर बहुत क्रेजी स्टार्ट होने वाला है, क्रेजी होने वाला है। एक बात पता चल मित्र, गोली मारू अब तेरे भीतर। गाड़ी कहाँ है? चलो भाई निकलते हैं जिम, लेट्स गो। तो भाई फाइनली भाई पहुंच गए जिम। चलो भाई बढ़िया सा सेशन करते हैं आज का। आज का भाई सब बहुत तगड़ा तोड़ होने वाला है, कसम से मज़ा आएगा। लेट्स गो। भाई मैं अपना स्टैंड घर भूल गया, अब मैं लेने जा रहा हूँ घर पे। भाई माइंड से कैसे स्लिप हो गया यार, वो जो है ना बोतल रखने के चक्कर में वो चीज़ें भूल गया। लेके आता हूँ मैं फटाफट आपकी जाके, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। अब बहुत चक्कर काटने पड़े भाई। तो भाई फाइनली अपना बनाते प्री वर्कआउट, देन स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। भाई देखो आज तीनों ट्रेन कर लूँ क्या? बेंच, मैं से बोल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, चेस्ट में इंक्लाइन और फ्लैट, ये दोनों ट्रेन कर लेता हूँ डंबल के साथ, और सिंपल मतलब फ्लैट बेंच पे और डंबल के साथ। और डेडलिफ्ट में बैक ले लूँ, और एक एक्सरसाइज कौन सी लो जो स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेंथ बढ़ा सके? बेंट ओवर। तो वो डेडलिफ्ट वाली रॉड के साथ या फिर कोई और दूसरी रॉड के साथ? और लेग्स के लिए स्क्वाट्स और हाँ, मैं दो आती है ना, दो आती है। एक तो सिंपल जब बैग रख के पीछे से करते हैं, और एक सामने वाली। हाँ भाई साहब, गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है ना भाई साहब, क्या करूँ भाई। अभी फटाफट से मैंने वार्म अप करा, 3 चीज़ ट्रेन करूँगा मैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें देखते क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग बताता हूँ, है ना, देखो भाई मेरा बर्थडे आता 13 जुलाई, मतलब इस आने वाला है कुछ 1-2-3 महीनों के अंदर। तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े या नहीं बढ़े वो बात की बात है, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा ट्रांसफॉर्म करूँगा, और मैं जो सेलिब्रेशन करूँगा वो मेरी कंसिस्टेंसी, मेरे डिसिप्लिन को लेकर मेरे सेलिब्रेशन होगा, मेरे बर्थडे को लेकर नहीं होगा। अब सब्सक्राइबर्स बढ़ाना आप लोगों के हाथों में है, लेकिन मैं अपने आप को इतना इंप्रूव कर सकता हूँ, तो आप भी अपने आप को बहुत तगड़े तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। तो भाई फटाफट से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। फटाफट से प्री बना लिया है, लेट्स गो एंड फोड़ते हैं आज अच्छे तरीके से। चलो भाई, जो बंदे नॉर्मल करते हैं ना भाई, आज उनका वार्म अप सेट लेते हैं। आ जाओ फटाफट से। क्या नहीं, क्या पता गलती स्लिप हो जाए तो गर्दनों पे आ जाएगा भाई साहब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 80 किलो वेट हो गया, 4 रेपिटेशन निकालना है, देखते निकलते नहीं निकलते, लेकिन निकल जाएंगे, कोशिश करते हैं। 2 तो निकले एटलीस्ट। लेट्स गो भाई। एक, दो, 3, एक और, 4। क्या सेल्फ पे 4 हो? चलो बढ़िया है, उसका प्रोग्रेस नहीं कभी कभी चेक करना होगा, कभी पीआर में तो कभी कभी चेक करना पड़ता है ना। हाँ, बाकी इसी को रेपिटेशन बढ़ा रेपिटेशन बढ़ा मतलब 80 लेके चलूँ,
80 में 4 आ रहे ना, तो 80 लेके चलता हूँ मैं। अस्सी लेके चलो, 80 में जिस दिन 8 या 10 पहुँच गए ना उस दिन PR 5 ठीक है, या तो वीडियो चेक कर लेना। ठीक। थोड़े भाई इसके 20 रैप, 20 रैप निकालने भाई 22.5 किलो के, फटाफट निकालते हैं। चलो एक, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बात है। भाई साहब स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है, चलो कुछ तो बढ़ रहा है भाई। अभी 50 किलो 12 रैप तक निकालना है। लेट्स गो। छोड़ूंगा नहीं भाई साहब कसम से, जब तक खुद से सेटिस्फाई नहीं होगा ना तब तक नहीं छोड़ूंगा। मैं दिखाता हूँ रेस क्या होती है। लेट्स गो। 12 रैप 25 25 50। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 2 और 11 स्ट्रेंथ बढ़े ना बढ़े, एनर्जी बड़ी कम हो जाती है। चलो भाई नेक्स्ट 30 60 kg, 6 रेपिटेशंस। क्रेजी। अभी तो वेट बढ़ेंगे तो हाँ विदाउट सपोर्ट निकालता है। भैंस की ना ये होता है। और फालतू कपड़ों में पैसा इन्वेस्ट करते हो, बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट करो। फालतू खाने के ऊपर पैसा खर्च करते हो, हेल्दी खाने के ऊपर इन्वेस्ट करो। खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, मेन चीज़ ये है। ठीक है, समझ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूँ ना मैं। सब लोग वीडियो बना रहा हूँ, सब लोग देख रहे हैं, मेरे को देखने दो। अपन को क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग हैं, कई सारे लोग मोटिवेट होते हैं, अच्छी बात है। सपोर्ट में आ जाओगे क्या? मतलब ऐसे लग जाएगा, अगर गलती से छूट भी जाए तो संभाल जाना ना। ये पकड़वा दो। छः 1 2 3 4 5 6 मत दो 7 एक और  पसीना आँख में घुस गया। मैं ट्राई कर सकता हूँ 35 किलो के 2 रेपिटेशन। 30 से निकल गए 6 8, 35 के 2 निकल जाएंगे आराम से। कोशिश करते हैं, मेरा PR बन जाएगा भाई। चलो 35 किलो के आराम से 2 रैप निकलेंगे। लेट्स गो। आज मेरा PR टूटेगा आराम से। जिम का सबसे हैवी डंबल, कुछ भी हो जाए। ये 35 किलो है, लास्ट मेरे यहाँ पे 40 किलो है। चलो अगर 35 के 4 निकालते हैं, 40 का 1 तो निकाल ही दूंगा मैं। चेस्ट बाहर आ चुकी है। कोई भी आ जाओ यार, सपोर्ट दे दो। जो रखवा दो। भाई आवाज कम कर दोगे क्या इसकी? थोड़ी कम कर दो। हाँ ठीक है।
हाँ करवा दोगे ना सपोर्ट तो, अगर गलती से रोक भी जाए तो। हाँ पैरों को हटा लेना, क्या पता पड़ जाए एकदम से। क्यों मेरा फर्स्ट टाइम है। अभी नहीं ना, मैं बताऊंगा तब। 1 2 4 मार दी ना 4 रैप। भाई सब चेस्ट बाहर आ गई। हाँ अब मेरे को चुल मच रही है जिम का सबसे हैवी डंबल मारने की। वो रखा हुआ नीचे 40 kg। मैंने बोला था ना, अगर 4 रैप आ गए ना मेरे 35 के, तो 40 का एक तो आ ही जाना है। चलो भाई, मेरा पहला अटेम्प्ट 40 किलो के साथ। भाई हालत ख़राब हो चुकी मेरी। गर्मी में साला एनर्जी पहले ही नहीं होती बॉडी में, और साली और दिक्कत है। स्ट्रेंथ तो पूरी है, एनर्जी नहीं बची। आ जाओ यार, खा तो दो। हो गई है सही मशीन? 35 के 4 रैप आए। एक तो निकल जाएगा ना, उसी के लिए कोशिश कर रहा हूँ निकल जाए। उठ जाए वैसे एक बार, फिर तो निकाल दूंगा। उठ गए तो अब तो 2 आ जाएंगे जहां तक। ओ भाई क्रैम्प आ गया, एक और आएगा। बस एक और करते हैं। 3 वो पैर में क्रैम्प आ गया। ओए ओए ओए, एक तो सेल्फ होगा ना, है ना? 2 सेल्फ से उठने के बाद होंगे वो। एनर्जी नहीं होती लास्ट में। अब स्ट्रेंथ तो है, लेकिन गर्मियों में एनर्जी लाने का क्या करूं मैं? सबके साथ ही होता है। मार दूंगा 35 से। मेरा हाईएस्ट 30 गया हुआ है। अब मैं खुद सोच नहीं रहा था कि मैं मार दूंगा, लेकिन जब मैंने 35 के 4 करे ना, मैं सोच रहा था 40 का 1 निकल ही जाना है। अब जितना स्ट्रेंथ बढ़ा उतना बढ़िया। हाँ आज लास्ट डे है ना, तो सबसे ज्यादा हैवी हैवी लगाऊंगा मैं। आज लास्ट डे मतलब आज के बाद जिम नहीं करो? क्यों? अरे यार मतलब पढ़ाई है आपको ज्यादा। ये क्या बोल रहे हो? बोल रहे हैं आज के बाद जिम ही नहीं करूं? अरे पढ़ाई होती रहेगी भाई, बॉडी पर्सनालिटी पहले। एक बात बताओ मैंने, क्या ये बंदे बोलते हैं ना, मेरे को सबसे बड़ी बेवकूफी लगती है मेरे साथ, मेरे को भी। हाँ आप शाम को दोनों मदद में करते हैं आरती के टाइम लिया बचता है, तो दिया जाता है। हाँ हाँ शाम के टाइम उस टाइम पढ़ता है, पढ़ते हो क्या? वो नहीं पढ़ता, वो नहीं पढ़ता, वो नहीं पढ़ता। पढ़ने वाला भी उस टाइम किताब रख के रखते थे। हाँ उस टाइम को नहीं, रियलिटी में चीज है। मिडियम क्लास मेंटलिटी बताऊं क्या है? जिम आ जाएंगे, फैमिली बताऊं क्या बोलती होगी तुम्हारी? फैमिली का प्रेशर है ना, मतलब फैमिली बोल रही है छोड़ने के लिए। खुद ही क्या कर रहे हो? चल रही है। हाँ नॉर्मल है कॉलेज पे यार, बीएससी। फिर और महाराजा कॉलेज है। अरे कॉलेज कितने ही बड़े हो, जेएनयू, जेसीआरसी, इतने बड़े बड़े कॉलेज है आज के टाइम पे। मतलब मणिपाल हो गया, और तो कुछ नहीं, अब्रोड वाले भी बहुत बड़े बड़े कॉलेज है। कॉलेजेस के चक्करों में तो मत पड़ो भाई, जिंदगी धंध हो जाती है। हाँ फिर भी, और यूपीएससी चल रही है क्या? हाँ फिर तो कह सकते हैं यार, क्योंकि उसमें स्टडी चाहिए यूपीएससी के अंदर। तो अब अगर तुम्हारा काम है कि तुमको यूपीएससी में रियलिटी में लगना ही है, तो फिर तो पढ़ाई मतलब बीएससी भी छोड़नी पड़ सकती है उसके चक्कर में। भैया इसके अंदर क्लोज रखूं या फिर हैवी करूं, मतलब वाइड करूं? इतना करके चलो, इतना। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
क्या आजकल क्या है, जो मीडियम क्लास मेंटेलिटी होती है ना घर वालों की, वो बोलते हैं जिम चल जाएगा। और कहीं ना कहीं सही बात भी है यार, जिम जाएंगे ना तो वो जिम का 2 घंटे जिम के नहीं होते। घर पे जाओ थक जाता है इंसान, फिर पढ़ने का मन नहीं करता, खाना नहीं होता, फिर पढ़ने का मन नहीं करता। हाँ, तो दिमाग में पहले होता है यार पूरी बॉडी पेन हो रही है, कैसे क्या करूँ। यूपीएससी मैं बीसीए कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ। और एज क्या आपकी? कैस करो, मैं 18 साल का हूँ। लगता नहीं हो ना, 18 का हूँ। तो मैं स्पोर्ट्स में ही हूँ। मेरी फैमिली बोल रही है कि अभी गेम छोड़, अभी गेम छोड़, अभी ये छोड़ दे, छोड़ दे। मैं बोला छोड़ने वाला तो मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं साथ में मेंटेन जरूर कर लूंगा कि हाँ भाई मेरे को बैलेंस कर लूंगा। मेरे को 2-3 घंटे निकालने हैं, मैं वो निकाल लूंगा कैसे ना कैसे करके। अगर फिर वही है, इसमें मीडियम क्लास मेंटेलिटी वाले होते हैं ना, वो अगर घुस गए ना, फिर वो सोचते नहीं और चीजों के बारे में। कर ले वो अच्छी बात है। नहीं करा, घर वालों ने नहीं करा ना, नहीं करता ये प्रोफेशन, कोई नहीं करता। अभी बीच में कटिंग में चल गया था मैं, मेरे सूखड़े हो गया था और ज्यादा। घर वाले बोलते छोड़, सूखड़ा हो गया, ये क्या है तेरे वो निकल गए, गांठें बढ़ गई बॉडी में, हड्डियां निकल गई। फिर जाके खुद को मैं बोला नहीं है, बल्कि करना है। अब जाके बोलते भी है ठीक है, अब ऐसे बोलते हैं कि अभी ज्यादा सही नहीं लग रहा, एज हो गया, ऐसे लगता है कि तू जैसे 30 साल का हो। ऐसे मिनिमम लगता है। तो बताओ कितने साल का हो सकता हूँ मैं, अगर 21 का। हाँ, तो 23-24 तक लोग एज गैस कर लेते हैं कि 23-24 का तो हूँ, लेकिन जब मैं 18 बोलता हूँ ना, लोग बोलते हैं 18 वो चीज। भाई डेड लिफ्ट करेगी नहीं, क्योंकि कल मैंने स्क्वाट्स करे थे, इस वजह से। आना है क्या वीडियो में? आ जाओ आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या वर्कआउट के बाद फ्लेक्सिंग करना बहुत जरूरी है ना, इस वजह से। वैसे मेरी एज क्या लगती है तुमको, गैस करो। गैस करो फिर भी 24। और गैस करो, कम है। और गैस करो 18। मैं कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर में। लगता नहीं है ना, बिलीव नहीं हो रहा होगा 18 साल का है, नहीं हो रहा ना। मैंने जल्दी अपनी बॉडी के ऊपर काम कर दिया। और ये बताओ, मैं वेज हूँ या नॉन वेज हूँ? वेज नहीं, एग्स, मीट, मांस, मच्छी मैं ये खाता ही नहीं। मेरे को मतलब पहले खाता था, झूठ के बोले बिना मतलब में, लेकिन जब मैं जिम नहीं करता था तब खाता था। लेकिन जब मैंने जिम करना स्टार्ट करा ना, फिर मैंने छोड़ दिया। पता नहीं एकदम से हो गया कि वो होता ना कि अगर कहीं पे तुम जा रहे हो तो एक मंदिर समान है, तो मैं जिम को एज ए मंदिर ट्रीट करने लगा कि यार अगर मैं अंडे वंडे खा के मंदिर जाऊंगा तो मेरे को वो शोभा नहीं देगा। इस वजह से मैं जिम में आ रहा हूँ ना, तो मेरे को नहीं करना। मैं जिम को मंदिर की तरह ट्रीट करता हूँ, मैं आगे खुद चेंज हो रहा हूँ इस वजह से। अब कई लोग बोलते हैं कि पढ़ाई एक विद्या का मंदिर है, वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं। अब यहाँ भी तो कुछ सीखने के लिए आ रहा है इंसान, तो ये मंदिर की तरह ट्रीट करता हूँ। अब जो इंसान मतलब नॉनवेज खा के मंदिर नहीं जा सकता, नहीं खा के जा सकते ना, वही सेम चीज़ है। नॉनवेज खा के मैं जिम तोड़ना आऊँगा, इस वजह से फिर मैंने छोड़ भी दिया। क्योंकि मेरा जो पुराना जिम पड़ता था ना, वो पड़ता था मतलब कि उसी रास्ते पे जहाँ पर एग्स वगैरह नॉनवेज वगैरह बनती थी ना, उसी रास्ते से मैं जाता था। वो एकदम से पता नहीं, एकदम से माइंड में से छट गया कि भाई आज के बाद नहीं खाऊंगा मैं। क्योंकि वो जब वो कटते हुए देखा ना, और वो अंडे ऐसे देखने लगा, छोड़ दिया फिर उसके बाद। हाँ, जिम के 1 महीने तक खाया था, जब तक मैं जिम अच्छे से नहीं करता, सिर्फ बीजीएमआई खेल के आ जाता था बस। मतलब अच्छे से नहीं लिया मैंने खुद की बॉडी को काम में। फिर जब बेइज्जती हुई ना, तब जाके चेंजेस आना स्टार्ट हुए, तब जाके कुछ हुआ। लेट्स गो, रिमूव फॉर द टी शर्ट। भाई साहब, डेडलिफ्ट वगैरह तो करी नहीं मैंने आज, लेकिन फिर भी ठीक है। तो लुक एट द बॉडी कंडीशन नाउ भाई एब्स ट्रेन करता नहीं हूँ, फिर भी एब्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब ये मान लो अब गर्मियों में सही सच्ची में हालत ख़राब हो जाती है। मेरे को समझ में नहीं आता मैं कैसे करूँ, लेकिन फिर भी ठीक है। भाई साहब, कुपोषित बॉडी स्टार्ट हो गई बनना, लेकिन मैं भाई साहब मैं नहीं बनने दूंगा। चलो भाई, फ्लेक्सिंग करता है फटाफट।
भाई मज़ा आ गया, नाइस। आज है ना बहुत सारे लोगों से बातचीत करके मज़ा आ गया भाई, एक तरीके से सही है, नोइंग ईच अदर। हम नए जिम के अंदर नए जिम ब्रोस मिलेंगे, लेकिन भाई खुद के ऊपर ध्यान दो। अगर तुम्हारे पास पार्टनर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है अकेले पुश करने की कोशिश करो, या फिर सेल्फ मेड करने में अच्छा मज़ा आएगा ना कि भाई सब सेल्फ मेड किया था, किसी के भरोसे नहीं बैठे थे। ठीक है भाई, घर पहुँचते हैं फटाफट, थोड़ा बहुत और फ्लेक्सिंग करते हैं। सो भाई फाइनली घर पे आ गए हैं भाई साहब। देखो आज अपने प्रोटीन का लास्ट स्कूप है, ये पूरा ख़त्म होने वाला है, टर्निंग टू द नेक्स्ट। अब अपन को नेक्स्ट पे जाना है। देखो भाई साहब, आज भाई साहब मज़ा आ गया। मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, काफ़ी सारे लोग आज जब मैं जिम के अंदर वर्कआउट कर रहा था तो मतलब एक तरीके से एक ऑरा बिल्ड तो हो ही जाता है भाई, जब तुम मतलब जिम का सबसे हैवी डंबल मारते हो, कहीं ना कहीं से लगता भी है, और कहीं ना कहीं लोग सोचते भी होंगे कि यार हम भी काश मारेंगे। भाई एक दिन मार लोगे, टेंशन मत लो। ये चीज़ आप लोगों के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कई लोग ना ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में अपनी बॉडी की ऐसी तैसी करवा लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर इंजरीज पैदा कर लेते हैं। मैं आप लोगों से सिंपल सी चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। देखो आज मैंने डेडलिफ्ट नहीं करी क्योंकि मेरा मन था करने का, ऐसी बात नहीं है। मैंने कुछ एक्सरसाइज करी थी, जैसे कि मैंने बेंट ओवर वगैरह कर ली, लेकिन मैंने सिर्फ चेस्ट की ज़्यादा एक्सरसाइज इसलिए दिखाई क्योंकि ना मेरे को लग रहा था कि मेरे को जितना एनर्जी देनी चाहिए थी ना और एक्सरसाइज के अंदर, मैंने चेस्ट के अंदर देती। तो मैं धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट डे था आज, मैंने लेकिन डेडलिफ्ट नहीं करी, मुझे दुख है इस बात का, लेकिन कोई नहीं, अगली बार डेडलिफ्ट कर लूँगा। या तो मैं सिंगल आर्म मतलब जो बचेगा उसके लिए सिंगल ट्रेन करूँगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम क्या लेग ट्रेन कर लिए थे। अब लेग ट्रेन करे थे ना तो उसके अंदर कहीं ना कहीं बैक भी थोड़ी बहुत दिक्कत देती है, तो लेग स्ट्रेन मेरे हैवी वाले हो गए थे, अच्छा मज़ा आ गया था। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि भाई एक मैं आप लोगों को सिंपल सी चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ना भाई, जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए भी, जो लोग जिम नहीं जाते उनके लिए भी है, अगर आप लोग पेन फ्री हो ना भाई, अगर आपकी बॉडी के ऊपर किसी भी चीज़ की प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, या फिर किसी प्रकार का दुख नहीं है, या फिर किसी प्रकार का दर्द नहीं है तुम्हारी बॉडी के अंदर, तो भाई वो एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है ना भाई, उसका गलत फायदा मत उठाओ। ठीक है, अगर तुम्हारी बॉडी में कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं है और तुम बाहर का खाना खा रहे हो दबा दबा के, तो भाई वो एक टाइम पर आने के बाद ना दिक्कतें देगी। ठीक है, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो अनलिमिटेड खाते हैं। काफी मैंने लोग देखे हैं, लड़कियां देखी है भाई, ठूसती रहती है मोमोज वगैरह, भाई कुछ हासिल नहीं होने वाला। एट दी एंड में तुम्हारी बॉडी ही खराब हो रही है, तुम्हारे अंदर के जो ऑर्गन्स है ना वो सड़ रहे हैं भाई ये चीज खा खा के। क्योंकि खुद देखो कितना ऑयल होता है, कितना ऑयल होता है इसके अंदर, खुद देखो कितना मैदा होता है भाई। घर पे बना के खा लो, बेस्ट है, सीख लो, होममेड यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। मैंने लास्ट टाइम कसम से बताऊं ना, मोमोज कब खाए होंगे मेरे को आइडिया भी नहीं है, और लास्ट टाइम मैंने समोसे कब खाए होंगे मेरे को वो भी आइडिया नहीं है। हाँ, लॉकडाउन के अंदर जब मेरे को खाने का मन था ना भाई, तब मैंने खुद ने बना के खाए थे एक टाइम पे, क्योंकि बाहर की चीज़ें ना मैं शुरुआत से अवॉइड करता हूँ। मेरे को बाहर का ना ज़्यादा नहीं पसंद, ज़्यादा खाता नहीं हूँ मैं, लेकिन कभी कभी जब मन में जच जाती है ना तो वैसा मैं खा लेता हूँ। देखो लेकिन कभी कभी ये चीज़ें अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड वे में चलो, सबसे बेस्ट है। फालतू चीज़ों फंड में चक्कर पड़ो मत। फाइनली अपना लास्ट स्कूप खत्म करते हैं, देन आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और ये सीरीज अभी थोड़ी दिन तक चलती रहेगी, तब तक मैं थोड़ा बहुत कमबैक वाली सीरीज के अंदर नहीं आता। बाहरी चीज़ों का सिस्टम बैठेगा तो धीरे धीरे वो चीज़ें बैठाएंगे। मेरा चीट करने का बहुत मन कर रहा है भाई साहब, देखते हैं भाई एक दो दिन के अंदर चीट डे का ब्लॉग भी डालूंगा, कोशिश करूंगा कि चीट डे हो जाए। ठीक है भाई, मिलता है भाई नेक्स्ट ब्लॉग में। फाइनल लास्ट स्कूप इज डन, आज खत्म हो जाएगा, नए को कल से स्टार्ट करेंगे, फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं भाई जो भी चीज़ है। ठीक है भाई, जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, राम राम।